तो गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज। और अगर आप सभी लोगों को 10,000 वर्ल्ड पसंद है तो यह सीरीज भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर लिन फेंग को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि वहां पर किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक ईगल पर बैठी एक लड़की सुआन यू उस जगह पर आती है और अब वह लिन फेंग को देखते हुए बोलती है, लिन फेंग क्या तुम यहाँ पर काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं मैं बस अभी अभी ही यहाँ पर आया हूँ। और तो और मैं तुम्हें एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। आज से 10 दिन पहले ही मैं ब्रेक थ्रू करके QI रिफाइनिंग रैलम के 2nd लेवल पर पहुँच चुका हूँ, जिस वजह से मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका यूज करते हुए मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद वुल्फ पॉइजन को और भी काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो फिर चलो सुआन यू, तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय किया जाए। और अब लिन फेंग सुआन यू के साथ वहाँ पर मौजूद एक लेक में जाता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए सुआन यू की बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वह वुल्फ क्लॉ के निशान को भी सुआन यू की बॉडी के ऊपर से मिटा देता है, जो देखकर सुआन यू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लिन फेंग उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सुआन यू उससे दूर होते हुए लेक से बाहर निकल जाती है और अब वह लिन फेंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। तभी लिन फेंग बोलता है, सुआन यू तुम मेरी फियांसे हो तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी सुआन यू बोलती है, लिन फेंग क्या हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तुम्हारे पास है? यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से निकालकर वह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सुआन यू को दे देता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को अभी क्यों देखना चाहती हो? क्या तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर हमारी शादी की डेट को फिक्स कर दिया है? पर उसी वक्त सुआन यू उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जला देती है। यह देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुआन यू बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूंगी? एक बार अपने आप को देखो, तुम 16 साल के हो चुके हो, पर इसके बावजूद तुम अभी बस QI रिफाइनिंग रैलम के 2nd लेवल पर हो, पर मैं ज़ेंगवू रैलम के 8th लेवल पर पहुंच चुकी हूं और मैं यहां पर तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूं। पर क्या तुम्हें इसके बावजूद यह लग रहा था कि यहां पर हमारी शादी हो सकती है? यह बोलते हुए सुआन यू वहां पर लिन फेंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और अब वह बोलती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा, साथ ही साथ वह किसी पावरफुल फैमिली का लीडर होगा, ना कि लिन फेंग की तरह एक लूजर। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या अब तक तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा रही थी, जिससे तुम मेरी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को खत्म कर सको? तभी सुआन यू बोलती है, वह किसी लूजर के साथ अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहती है और लिन फेंग एक लूजर है, उसे इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बनना है, इसीलिए वह यहाँ से सीधा लॉन्गसेंग सिटी की ओर जा रही है, जहाँ पर कल्टीवेशन करके वह अपनी पावर को बढ़ा सके। और तो और वह चाहती है कि लिन फेंग दोबारा कभी उसे अपना चेहरा ना दिखाए। और अब वह लिन फेंग को बताती है कि उसने यहाँ पर 8th ग्रेड आइस फिनिक्स मार्शल सोल को अवेक कर लिया है, जिसका यूज करते हुए वह इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बन सकती है। पर लिन फेंग एक लूजर है, क्योंकि उसके पास बस एक मामूली सी हीलिंग मार्शल सोल है। और अब वह लिन फेंग के सामने एक मेडिसिन की बोतल फेंकते हुए बोलती है, तुमने यहाँ पर मेरा इलाज किया, उसके बदले मैं तुम्हें यह मेडिसिन दे रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा हिसाब बराबर हुआ, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। यह बोलते हुए वह अपने ईगल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। वहीं पर यह सब देखकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से वह यहाँ पर सुआन यू का इलाज कर रहा है और अब तक सुआन यू यहाँ पर बस लिन फेंग का फायदा उठा रही थी, और आज जब उसका काम यहाँ पर निकल गया तो वह उसे छोड़कर यहाँ से चली गई। तभी उस जगह पर क्विन लियान नाम की एक लड़की आती है और अब वह लिन फेंग के पैर के पास गिरे हुए उस मेडिसिन की बोतल को उठाते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो तुमने यहाँ पर सुआन यू के ऊपर यकीन किया। अब क्विन लियान को देखते ही लिन फेंग बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? क्विन लियान उसे बताती है कि वह इस जगह पर सुआन यू के द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट करने आई है। यह सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्विन लियान उसे बताती है कि सुआन यू ने यहाँ पर लिन फेंग के साथ अपनी एंगेजमेंट को इसीलिए तोड़ा है क्योंकि वह क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के ज़ेंगनान एम्परर के तीसरे बेटे क्विन होंग के प्यार में पड़ गई है और अब वह दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं।
जिसके बाद वह दोनों एक साथ थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करेंगे। पर यहाँ पर लिन फेंग के साथ सुआन यू की एक हिस्ट्री रही है, और अगर लिन फेंग यहाँ पर जिंदा रहेगा तो लोग उसे देखकर उसके और सुआन यू के पास्ट के बारे में बात करेंगे। इसीलिए सुआन यू और क्विन होंग ने यह फैसला किया है कि आज इस जगह पर लिन फेंग को मरना होगा। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर क्वीन लियान पीछे से लिन फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिससे लिन फेंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अब लिन फेंग की सांसें भी वहां पर रुक जाती है। जो देखते ही क्वीन लियान एक ईगल को उस जगह पर बुलाती है और अब वह भी उस ईगल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। अब लिन फेंग मरने ही वाला होता है कि तभी उसके सिर के बीचों बीच एक तीसरी आंख खुलती है और अब लिन फेंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह एक काफी अजीब सी जगह में होता है और अब वह उठकर बैठता है और अपने सामने देखता है तो वहां पर एक पर्सन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आई के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वह पर्सन दिखने में बिल्कुल लिन फेंग की ही तरह लग रहा होता है। तभी उस पर्सन की असिस्टेंट उसके पास आते हुए बोलती है, बॉस, यह एंशिएंट ड्रैगन आई सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो क्या आपको सच में लगता है कि आपके द्वारा बनाया गया यह रोबोट इस एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर को संभाल सकता है? वह पर्सन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कर ली है। और अब वह अपने द्वारा बनाए गए रोबोट के अंदर उस ड्रैगन आई को डाल देता है। पर तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वहां पर आसपास मौजूद सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह पर्सन और उसकी असिस्टेंट भी मारी जाती है। अब लिन फेंग देखता है तो वह एक स्पेस में होता है, वहीं पर उसके सामने वह ड्रैगन आई होता है और अब उसे याद आता है कि अभी उसने जो सीन देखा वह उसके पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक था। उसने अपनी पिछली लाइफ में एक एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर का यूज करते हुए एक गॉड लेवल रोबोट बनाने की कोशिश की थी, पर वह अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया और वहां पर मारा गया। मरने से पहले वह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल के साथ अटैच हो गया था, जिस वजह से लिन फेंग का इस जगह पर दोबारा से जन्म हुआ और तभी उस ड्रैगन आई के अंदर से निकलकर उसके द्वारा बनाई गई रोबोट भी बाहर आती है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, मास्टर, मेरा नाम साओया है और आपने ही मुझे यहाँ पर क्रिएट किया था। मेरी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई पर ड्रैगन आई की वजह से मैं एक सिस्टम फॉर्मेट में चेंज हो गई और आपके सोल के साथ मेरी सोल मर्ज हो गई, जिस वजह से मैं आपके सोल सी के अंदर हूँ और इतने सालों से मैं यहाँ पर आपके जगने का इंतजार कर रही थी। तभी लिन फेंग बोलता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कई सारी चीजें तो याद आ चुकी है पर मुझे काफी कुछ चीजें अब तक याद नहीं आई है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर यह आई मेरे सोल सी के अंदर क्या कर रहा है? तभी साओया उसे बताती है कि यह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल सी के साथ मर्ज हो चुका है, जिस वजह से लिन फेंग को यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन एंसेस्टर की पावर मिल चुकी है और अब लिन फेंग यहाँ पर इस ड्रैगन आई को अपनी थर्ड आई की तरह यूज करते हुए एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस ड्रैगन आई की ओर आगे बढ़ता है और अब वह नोटिस करता है कि उस ड्रैगन आई के अंदर कई सारी एंशिएंट टेक्निक्स होती है जिन्हें अगर वह मास्टर कर ले तो वह एक सुप्रीम गॉड एम्परर बन सकता है। साथ ही साथ अब उस डिवाइन ड्रैगन आई की वजह से उसे वहां पर एक गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल भी मिल चुकी होती है। अब यह देखते ही वह खुश होते हुए बोलता है, मैं इसका यूज करते हुए सुआन यू और क्विन होंग दोनों को ही सबक सिखा सकता हूँ। और तो और सुआन यी ने मुझे धोखा दिया है और क्विन होंग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो उनसे बदला लिए बगैर मेरे दिल को यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। और अब वह एंशिएंट ड्रैगन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी के ऊपर उसकी तीसरी आंख खुल जाती है और तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है। और अब लिन फेंग जिस घर के अंदर लेटा हुआ होता है वह उस घर के छत को तोड़ते हुए ऊपर उड़ जाता है और अब एंशिएंट ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी आंखें काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है, जिस वजह से वह काफी दूर की भी चीजें देख पा रहा होता है। साथ ही साथ उसके कान भी काफी ज्यादा तेज हो चुके होते हैं। तभी अचानक से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, जिस वजह से उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी साओया उसे बताती है कि यह एंशिएंट ड्रैगन आई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है,
तो इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लिन फेंग को अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद ही वह इस एंशिएंट ड्रैगन आई की पूरी पावर को कंट्रोल कर सकता है, वरना यह ड्रैगन आई लिन फेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यह सुनते ही लिन फेंग की आंख वहां पर खुल जाती है और अब वह देखता है कि वह एक कमरे में होता है, वहीं पर उसके ऊपर की छत टूटी हुई होती है, जो देखते ही वह समझ जाता है कि अब तक वह कोई सपना नहीं देख रहा था। और अब वह खुश होते हुए बोलता है, सुआन यू, क्वेन होंग, तुम बस मेरा इंतजार करो, तुमने मुझे यहाँ पर धोखा देकर ठीक नहीं किया है, तो मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। और अब यह बोलते हुए वह वहाँ पर बैठकर एक टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जो टेक्निक उसे ड्रैगन आई के अंदर से मिली होती है। अब उसे कल्टीवेशन करते करते रात हो जाती है, तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अब एक लड़की उसके कमरे के अंदर आती है और यह लिन फेंग की छोटी बहन लिन साओयू है। अब लिन साओयू लिन फेंग के पास एक सूप रखते हुए बोलती है, ब्रदर आप यहाँ पर ठीक हो चुके हो, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो आपके ऊपर किसने अटैक किया था? तभी लिन फेंग बोलते हैं, लिन साओयू तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है उसे मैं खुद ब खुद संभाल लूंगा। और आज यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं एक बात तो समझ गया कि कमजोर लोग हमारी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो मुझे कल्टीवेशन करके पावरफुल बनना होगा, जिससे मैं खुद को और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो अब मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि फ्यूचर में कोई भी हम दोनों को बुली ना कर सके। तभी साओयू बोलती है, ब्रदर यह मेडिसिन मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप इसे जल्दी से पी लीजिए, जिसके बाद आपकी इंजरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग उस मेडिसिन को पी लेता है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है, यह तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो साओयू आखिर यह मेडिसिन तुम्हें मिला कहाँ से? अब साओयू परेशान होते हुए लिन फेंग को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे जो सोल राइजिंग वुडन प्लेग दिया था वह उसने बेच दिया और उसके बदले उसे यह मेडिसिन मिला है। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान होते हुए बोलता है, पर वह सोल राइजिंग वुडन प्लेग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आखिर तुमने उसे क्यों बेचा? और अब लिन फेंग हमें बताता है कि यहाँ पर साओयू को बचपन से ही एक प्रॉब्लम है, जिस वजह से हर कुछ दिनों में इसकी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन फैल जाता है और उस कोल्ड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए ही उसके ग्रैंडफादर ने उसे वह सोल राइजिंग वुडन प्लेग दिया था। अब लिन फेंग को गुस्सा होते हुए देखकर साओयू उसे बताती है कि जब लिन फेंग इस जगह पर बेहोशी की हालत में आया था तो वह बहुत ही ज्यादा घायल था और उसके पास लिन फेंग को देने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं था, और अगर लिन फेंग को टाइम से मेडिसिन नहीं मिलता तो लिन फेंग की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसीलिए वह मदद मांगने के लिए उन्हीं की फैमिली के लिचेन के पास गई और फिर लिचेन ने उसके सामने एक डील रखी कि वह साओयू को मेडिसिन देगा, पर उसके बदले साओयू को उसे अपना वुडन प्लेग देना होगा। और यहाँ पर साओयू के लिए लिन फेंग की जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे लिचेन को अपना सोल राइजिंग वुडन प्लेग दे दिया, जिसके बदले उसे कुछ मेडिसिन मिला और उन्हीं मेडिसिन का यूज करके उसने यहाँ पर लिन फेंग का इलाज किया है। और अब साओयू वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि उनके फादर कई दिनों से मिसिंग है और तो और उनके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। ऐसे हालात में वह लिन फेंग को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना वुडन प्लेग बेचकर लिन फेंग के लिए मेडिसिन खरीद लिया, तो लिन फेंग उससे गुस्सा ना हो। तभी लिन फेंग उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, साओयू मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि बिना अपने वुडन प्लेग के तुम यहाँ पर अपने कोल्ड पॉइजन को किस तरह कंट्रोल करोगी। तभी एक पर्सन दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए कमरे के अंदर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन साओयू आखिर तुम कहाँ पर छिपी हुई हो? और अब वह पर्सन जैसे ही लिन फेंग को वहाँ पर देखता है वह हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें यहाँ पर होश आ चुका है, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। तुम्हारी बहन साओयू ने यहाँ पर मुझसे 360 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिया और उस हर्ब के बदले उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वह मुझसे शादी करेगी। इसीलिए मैं साओयू को अपने साथ अपनी जिया फैमिली में ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग के होश उड़ जाते हैं। तभी साओयू बोलती है, नहीं ब्रदर, यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, मैंने वह स्पिरिचुअल हर्ब अपने पास मौजूद सोल राइजिंग वुडन प्लेग देकर लिया था, और तो और यह स्पिरिचुअल हर्ब मैंने इससे नहीं बल्कि ब्रदर लिन चैन से लिया था। यह बोलते हुए वह वहाँ पर बगल में खड़े लिन चैन से इस बारे में पूछती है। तभी लिन चैन हंसते हुए बोलता है, साओयू आखिर तुम अपने भाई के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? और अब वह लिन फेंग से बोलता है कि थोड़ी देर पहले साओयू उसके पास भागते हुए उससे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब मांगने के लिए आई थी, पर उसके पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब खत्म हो चुके थे।
पर साओयू को उस टाइम पर स्पिरिचुअल हर्ब की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वह उन स्पिरिचुअल हर्ब का यूज करके तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। इसीलिए मैंने ब्रदर कुवेन हाउ से स्पिरिचुअल हर्ब उधार मांगा और उन स्पिरिचुअल हर्ब के बदले साओयू ने ब्रदर कुवेन हाउ से यह प्रॉमिस किया कि वह उनसे शादी करेगी। यह सुनकर लिन फेंग का दिमाग काम करना बंद हो चुका होता है, पर तभी लिन फेंग के सोल सी के अंदर बैठी साओया लिन फेंग को बताती है कि लिन चैन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। उसके पास एक पावर है जिसका यूज करते हुए वह दूसरों की मेमोरी को भी देख सकती है, और अब वह वहां पर लिन चैन की मेमोरी लिन फेंग को दिखाती है। और अब लिन फेंग देखता है कि साओयू ने वहां पर लिन चैन से वह सभी स्पिरिचुअल हर्ब उसे अपना वुडन प्लैग देकर उससे लिया था। पर फिर कुवेन हाउ ने लिन चैन को यह ऑफर दिया कि अगर वह किसी तरह चाल चल के साओयू की शादी उससे करवा देता है तो वह लिन चैन को सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करने में मदद करेगा। इसीलिए लिन चैन यहाँ पर कुवेन हाउ के साथ मिलकर लिन फेंग के सामने झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी साओया अपनी पावर का यूज करके लिन फेंग को कुवेन हाउ के मन में चल रही बात सुनाती है। अब लिन फेंग देखता है कि वहां पर खड़ा कुवेन हाउ सोच रहा होता है कि वह काफी लंबे समय से लिन साओयू को काफी ज्यादा पसंद करता है, पर लिन साओयू ने आज तक उसे कभी भी भाव नहीं दिया। इसीलिए आज वह यहाँ पर लिन साओयू की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और लिन साओयू से शादी करने के बाद वह उसे अपना स्लेव बनाकर रखेगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग को वहां पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर लिन साओयू काफी ज्यादा डर चुकी होती है, पर तभी लिन फेंग उसे शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे इस जगह पर रहते तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। और अब वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए आगे बढ़कर बोलता है, कुवेन हाउ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ बनाकर जबरदस्ती साओयू से शादी करना चाहते हो। तभी लिन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और आखिर हम यहाँ पर तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे। तभी लिन फेंग बोलता है, लिन चैन, मुझे पता है कि तुम्हें क्विनलॉन्ग अकेडमी में एडमिशन लेकर सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करना है, इसीलिए तुम यहाँ पर कुवेन हाउ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाकर लिन साओयू की शादी कुवेन हाउ से करवाना चाहते हो, जिससे तुम क्विनलॉन्ग अकेडमी को ज्वाइन कर सको। तुम अपने फायदे के लिए यहाँ पर लिन साओयू की बलि चढ़ाना चाहते हो, जो मैं नहीं होने दूंगा। और अब वह गुस्से में बोलता है, लिन चैन, कुवेन हाउ और उसके इस साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी लिन चैन हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मेरे ग्रैंडफादर अब लिन फैमिली के नए मास्टर बन चुके हैं, और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर जिया फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यह फैसला किया है कि वह कुवेन हाउ के साथ साओयू की शादी करवा देंगे। और एक बार सोचो, जब हमारी लीन फैमिली जिया फैमिली के साथ मर्ज हो जाएगी तो हमारे फैमिली की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिन साओयू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह बोलती है, ब्रदर, मैं कुवेन हाउ से शादी करना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यह सुनते ही कुवेन हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने एक साथी साओवी को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़कर लिन फेंग को जान से मार दो और लिन साओयू को उठाकर अपने साथ जिया फैमिली में लेकर चलो, जहां पर मैं इसके साथ शादी करूंगा। यह सुनते ही साओवी आगे बढ़ते हुए अपने ब्लू फ्लेम राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते ही वहां पर बगल में खड़ा लिन चैन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि साओवी अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 6th लेवल पर है, जबकि लिन फेंग क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के बस 2nd लेवल पर है। तो साओवी काफी आसानी से लिन फेंग को यहाँ पर जान से मार देगा, जिसके बाद काफी आसानी से क्विनलॉन्ग अकेडमी में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तभी सिस्टम साओया लिन फेंग को बताती है कि अब लिन फेंग की आंखें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिस वजह से लिन फेंग किसी भी इल्यूजन के आर पार देख सकता है। साथ ही साथ वह अपनी ओर आ रहे अटैक को भी काफी स्लो मोशन में देख सकता है। अब इसका फायदा उठाते हुए लिन फेंग साओवी के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद वह अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को रिलीज करता है। अब साओवी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को पंच करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी लिन फेंग अपने गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालता है और अब वह एक ही अटैक में साओवी को घायल करके बेहोश कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कुवेन हाउ बोलता है, लिन फेंग, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम की है, पर इसके बावजूद मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी पावर ट्रू मार्शल रैलम की हो चुकी है।
तभी लिनचैन बोलता है, यह देखकर मुझे भी अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, शायद से लिनफेंग के फादर ने यहाँ पर उसके पास कोई ट्रेजर छोड़ा होगा और आज उसी ट्रेजर का यूज करने की वजह से लिनफेंग की पावर यहाँ पर अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और अब लिनचैन क्विनहाउ को बताता है कि लिनफेंग के फादर लिनचैन सेंग क्विनलोंग डायनेस्टी के एक पियरलेस जीनियस हुआ करते थे और उनके पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स हुआ करते थे, तो शायद से उन्हीं में से कोई एक ट्रेजर लिनफेंग के भी पास है जिसका यूज करते हुए उसने यहाँ पर साओवी को हराया है। अब यह सुनते ही क्विनहाउ हंसते हुए बोलता है, लिनफेंग तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करके मुझे यहाँ पर डरा सकते हो? और अब वह अपने पास से राइनो माउंटेन क्रशर ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी लिनफेंग अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही क्विनहाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब क्विनहाउ अपने माउंटेन क्रशर ट्रेजर के साथ अपनी मार्शल सोल को मर्ज करते हुए लिनफेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। पर तभी लिनफेंग दोबारा से अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए क्विनहाउ के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देता है, जो देखते ही लिनचैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि अचानक से लिनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर क्विनहाउ को घायल देखकर उसका साथी साओवी भागते हुए उसके पास आता है और अब वह गुस्से में लिनफेंग को देखते हुए बोलता है, लिनफेंग तुमने हमारे यंग मास्टर को घायल करके अच्छा नहीं किया, तो मेरी जिया फैमिली तुमसे इसका बदला जरूर लेगी। यह बोलते हुए वह क्विनहाउ को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब लिनफेंग लिनचैन की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिनचैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर क्विनहाउ ने डराया धमकाया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर माफी मुझसे नहीं बल्कि लिन शाओयू से मांगनी चाहिए, तो लिन शाओयू के पास जाकर उसे उसका सोल राइजिंग वुडन प्लेग वापस लौटा दो और नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगो। तभी लिनचैन बोलता है, मैं लीन फैमिली के पैट्रियार्क का ग्रैंडसन हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही लिनफेंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, और अगर यहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो लिन शाओयू के पास जाकर उससे माफी मांगो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही लिनचैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लिन शाओयू के पास जाकर नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगता है। तभी लिन शाओयू उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, जो सुनते ही लिनचैन वहां से भाग जाता है। अब भागते भागते लिनचैन एक जगह पर आकर रुकता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, लिनफेंग तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, तो मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा लिनफेंग लिनचैन के मन में चल रही बात को सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, लिनचैन के ग्रैंडफादर लिन जियान लिंगवू के 9th लेवल पर है और वह हमारी सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है, और अब लिनचैन यहाँ पर अपनी ग्रैंडफादर की मदद से मुझसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, तो मुझे यहाँ पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जिया फैमिली के लोग भी क्विनहाउ का बदला लेने के लिए मेरे पीछे आएंगे, तो मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही लिनफेंग सिस्टम से बोलता है, क्या यहाँ पर उनसे निपटने का तुम्हारे पास कोई प्लान है? अब सिस्टम उसे बताती है कि वह पिछले कई 100 सालों से ड्रैगन आई की पावर को एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी उसकी पावर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 9th लेवल की है। अब यह सुनते ही लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वो हमें बताता है कि हमारी इस दुनिया में कल्टीवेशन के टोटल 5 रैलम्स है। बॉडी रिफाइनिंग रैलम, क्यूआई रिफाइनिंग रैलम, ट्रू मार्शल रैलम, मार्शल स्पिरिट रैलम और हेवेनली मार्शल रैलम। और इन 5 रैलम्स के अलावा हमारी इस दुनिया में 5 इमॉर्टल रैलम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके यूनसान सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग भी बस हेवेनली मार्शल रैलम पर ही है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उसकी बस फिजिकल बॉडी ही यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, बल्कि उसके पास एक सुपर ब्रेन है, जिसका यूज करते हुए वह 0.01 सेकंड में ही किसी की भी कमजोरी के बारे में पता लगा सकती है। और तो और वह पिछले कई 100 सालों से ड्रैगन आई की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसके पास हजारों मार्शल आर्ट टेक्निक, हजारों स्पिरिचुअल टेक्निक और मेडिसिन की भी काफी अच्छी खासी नॉलेज है। अब यह सुनते ही लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर सिस्टम की मदद से मैं जल्द ही गॉड लेवल को अचीव कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर मेरी नॉलेज का यूज करते हुए इस पूरे वर्ल्ड के गॉड बन सकते हो।
अब लिनफेंग बोलता है, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, पर अभी डिवाइन ड्रैगन की पावर को यूज करने के लिए मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, तो मुझे यहाँ पर पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और तो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मुसीबत के टाइम तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। तभी रियल वर्ल्ड में लिन शाओयू अचानक से लिनफेंग के पीछे आते हुए बोलती है, ब्रदर आखिर यहाँ पर आपकी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। यह सुनते ही लिनफेंग थोड़ा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।